इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गांजा बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी खंडवा रोड स्थित कॉलेज में पहुंचकर 500 रुपए में गांजे की पुड़िया बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से करीब 1 किलो गांजा बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना भौरकुआं में जो है 1 किलो से अधिक गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उससे पूछताछ अभी चल रही है कि वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ बेचते हैं। प्राथमिक जांच में ये पता लगा है कि वो कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी जो है वो गांजा बेचते थे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनको नशे की लत का वो दिलाते थे। तो इस आधार पर जो है सूचना पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और बाकी और पूछताछ करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के भोरका थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ हरियाणा के रहने वाले युवक ने पहले युवती से दोस्ती की और मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। भौरकुआ क्षेत्र में एक दुष्कर्म का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें जो आरोपी है वो आवेदिका का परिचित है। इनकी एक शादी में मुलाकात हुई थी और उसके बाद से फिर उसने आवेदिका के साथ दुष्कर्म किए हैं, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश के लिए टीम जो है वो रवाना की जा चुकी है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी पर युवती ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कल फरियादिया के द्वारा एक शिकायत की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके परिचित हैं, जो इसमें आरोपी हैं राहुल गुर्जर, जो उनके साथ टेली फार्मेसी कंपनी में साथ में काम करते थे और पहले से उनकी जान पहचान थी। उनके द्वारा कल सड़क पे जब वो जा रही थी तो उनकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ा गया और उनको हरासमेंट किया गया। हरासमेंट करने के बाद उनसे ज़बरदस्ती की गई कि वो गाड़ी में बैठ जाएँ और उनको गाड़ी में छोड़ दिया जाएगा। इससे परेशान होकर महिला जब थाने पहुंची थी तो उनसे इसके बारे में जानकारी मिली। उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है और उन्होंने शायद पहले इस बात को इग्नोर किया होगा, ये सोचते हुए कि जान पहचान का आदमी है, अन्यथा केस नहीं दर्ज करना चाहिए। पर जब कल वो पुलिस के पास आई थी तो ऐसी घटनाओं को बिल्कुल रोकथाम लगाने के लिए और इनको बढ़ावा ना दिया जाए, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इसमें आप एफआईआर कराएं, तभी इसमें हम आगे की सही कार्रवाई कर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इंदौर के एरोडन थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एरोड्रम में एक बहुत जो कल दिल दहलाने वाली घटना एक जो सामने आई है, उसमें एक माताजी अपनी छोटी 4 साल की बिटिया को लेकर थाने में आई थी, जहां पर उन्होंने शिकायत की कि वो और उनके हस्बैंड काफ़ी समय से विवाद के कारण अलग-अलग रह रहे थे। 2 दिन पहले 6 तारीख को उनके हस्बैंड जब वो नौकरी पे गई हुई थी तो उनके घर आए और उनकी बेटी को अपने साथ जहाँ वो रहते हैं वहाँ घर ले गए थे। महिला ने फिर 2 दिन तक लगातार मशक्कत करने के बाद एमआईजी थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से बच्ची को वापस लिया और अपने घर लेके आई। जब घर लेके आई और अपनी बच्ची के साथ वो बात कर रही थी, तो उन्हें पता चला कि बच्ची को इंजरीज़ हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पे इंजरीज़ थी। माताजी ने बड़ी संवेदनशीलता देखते हुए उससे आराम से पूछा कि क्या घटना हुई है। जब उसने घटना के बारे में पूरा बताया, तो उसके बाद वो थाने में आई थी। थाने में जो महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने हेल्प डेस्क में ले जाकर बच्ची से आराम से उसको एक अच्छे एटमॉस्फेयर में समझा कि क्या जानकारी है, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया। उसके बाद एफआईआर रात भर पुलिस लग के उसमें जो उनके आरोपी जो उसके पिताजी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ-साथ बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है। बच्ची को काउंसलिंग के लिए भी भेजा जा रहा है और काउंसलर्स की मदद से बच्ची के मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान कराए जाएँगे। और ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, उसके ऊपर कोई भी मानसिक रूप से दबाव नहीं आए, कोई हैं, उनको भी तलब किया गया था, तो वो भी साथ में ही हैं और काउंसलर्स की मदद से बच्ची का पूरा बयान नोट करवाया जाएगा मजिस्ट्रेट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने राऊ पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब बेच रही थी, लेकिन जल्द ही रुपए कमाने के लिए ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और लंबे समय से क्षेत्र में कई लोगों को ड्रग्स की आपूर्ति कर रही थी। क्राइम ब्रांच और राऊ पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन करते हुए एक बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर को पकड़ा है। इसमें मुन्नी बाई उर्फ अनीता नाम की महिला और उसके तस्कर भूपेंद्र को पकड़ा गया है। ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और अपने आसपास के पूरे क्षेत्र में अलग अलग दुकानों से, अलग अलग ठीहों से, ठेलों से ये महिला जो है लगातार वहाँ पर ड्रग्स बिकवा रही थी। इसके पूर्व में 20 अपराध हैं। पहले ये शराब बेचने का धंधा करती थी, धीरे धीरे इसने ड्रग्स की दुनिया में इसने जो है एंट्री ली और अब ये अपने उस पूरे क्षेत्र में ड्रग्स को काफ़ी भारी मात्रा में चला रही थी।
मुखबिरी की सूचना पर इन दोनों को पकड़ा गया। इनसे लगभग 100 ग्राम 106 ग्राम ब्राउन शुगर जो लगभग 10 लाख रुपए कीमत की होगी उसको पकड़ा गया है। बाकी इनसे और पूछताछ चल रही है और नेटवर्क को भी समझा जा रहा है। इंदौर में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिल्पा बागरेचा के नेतृत्व में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 80 से ज्यादा ज्योतिषाचार्य शामिल हुए। साथ ही आयोजन में ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, कला एवं साहित्य आदि क्षेत्रों के विद्वानों को सम्मानित किया गया। जी बताएं। आज का दीक्षांत समारोह, जिसके के आयोजक मिस्टीरियस माइंड ऑफ बॉडी लीग के आयोजक आदरणीय डॉक्टर शिल्पा बागरेचा जी, जिनके द्वारा विभिन्न ज्योतिष की विधाओं में और शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, उनका दीक्षांत समारोह है। मानद उपाधि से आज उन्हें सम्मानित किया जाना है। ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हुए डॉक्टर शिल्पा बागरेचा जी ने यह प्रथम दीक्षांत समारोह का यहाँ आयोजन किया है और इसमें देश के विभिन्न कोनों से विद्वान ज्योतिष जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है और अपने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं, उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। इसी अवसर पर कन्या रत्न सम्मान भी समारोह का भी आयोजन किया गया, क्योंकि समाज में जब भी किसी अच्छे आयोजन की शुरुआत की जाती है तो हमारे सनातन धर्म में कन्याओं का पूजन किया जाता है। गाय, गोरी और गंगा का सम्मान करना हमारी हिंदू संस्कृति का पर्याय है। उन्हीं सभी बातों को, सनातन धर्म की बातों को समावेश करते हुए यह आज मातृशक्ति का सम्मान के साथ में कन्या रत्न सम्मान समारोह और उसी के साथ में दीक्षांत समारोह का आयोजन है। यह अपने आप में अद्वितीय है और सभी अन्य आयोजकों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और सनातन धर्म में किस प्रकार से कोई भी आयोजन किया जाए तो कन्या रत्न पूजन से शुरुआत करना चाहिए। यह प्रेरणादायक है। इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस दर्ज करवाया है। पति का आरोप है कि पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, लेकिन अब पत्नी तलाक के लिए 6 करोड़ रुपए मांग रही है। साथ ही पैसे नहीं देने पर गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया। थाना भौरकुआं क्षेत्र में एक आवेदक की रिपोर्ट पर उसकी पत्नी के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आवेदक का कहना यह है कि उसकी पत्नी से काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। पत्नी उसकी ललितपुर में है और वहाँ से जो है फ़ोन पर अश्लील गाली गलौज करती है पति के साथ में और उससे जो है वो तलाक के संबंध में भी इनका प्रकरण चल रहा है। तो उस संबंध में इससे जो है वो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए की डिमांड भी करती है। तो उस गाली गलौज और इस इलीगल डिमांड के आधार पर जो है एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है भौरकुआं पुलिस के द्वारा और विवेचना में जो तथ्य, जो चीज़ें, जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इतना बड़ा अमाउंट पत्नी क्यों मांग रही है? पति पत्नी के बीच में विवाद है और उनका तलाक का प्रकरण चल रहा है। उस तलाक में प्रकरण में पति कहना है कि हमको इतने पैसे दो और नहीं तो फिर वो गाली गलौज करती है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक स्क्रैप मटेरियल फैक्ट्री में चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें लाखों रुपए का स्क्रैप मटेरियल चुराया गया था। पूरे मामले में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस स्क्रैप मटेरियल बरामद कर पूछताछ में जुटी है। इसमें घटना दिनांक जो है ये 8/6/2023 है, जिसमें रात्रि के समय देर रात में जो वहाँ पर अजीज़ पटेल साहब की फैक्ट्री थी, उसमें स्क्रैप मटेरियल में जो कॉपर वायर और एल्युमिनियम सेक्शंस रहते हैं, वहाँ से मटेरियल चुराया गया था। इसमें जब आरोपियों के लिए सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के टावर लोकेशंस लिए गए तो उसमें पहले जो संदेही का नाम आया वो रुपेश पटेल आया। रुपेश पटेल को जब ट्रैक करके उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल किया। कबूल करने के साथ उसने ये बताया कि उसके साथ एक और साथी था जिसका उसने नाम मनीष बताया है। इसमें अभी रुपेश पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष अभी फ़रार हो चुका है, परंतु टीम्स उसके पीछे लगी हुई हैं। इसके बाद इनसे जब पूछा गया कि ये स्क्रैप मटेरियल ने किन को बेचा है, तो उसमें एक और आदमी का नाम आया जो संजय खेड़े है, जो कि स्क्रैप मटेरियल का सामान खरीदता है। उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है, क्योंकि संभवतः पूरा उसको ज्ञात होगा कि ये चोरी का माल है, क्योंकि जिस तरह का बैकग्राउंड है रुपेश और मनीष का, संभव नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास स्क्रैप मटेरियल कहीं और से उपलब्ध हो सकता था। तो क्योंकि उसने भी इसमें सहभागिता दिखाई है और चोरी का मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने में उसका भी योगदान था, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें रुपेश पटेल और संजय खेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष के पीछे भी टीम्स लगी हैं, तो आज शाम तक उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भ्रूण हत्या का मामला सामने आया है, जहां कलयुगी मां बाप द्वारा अपने आने वाले मासूम को पहले ही मौत के घाट उतार दिया। माता पिता दोनों ही आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनके पहले से ही 3 बच्चे थे। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि कचरे के डब्बे में एक अनबॉर्न चाइल्ड
का शव पड़ा हुआ है। जब वहाँ पर जाके मौके पर देखा तो करीबन ऐसा लगा कि 7 से 8 महीने का या करीबन 6 महीने के आसपास का अनबॉर्न चाइल्ड था, जिसको किसी के द्वारा वहाँ पर फेंका गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण। वहाँ पर क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, एक छोटे से बच्चे का जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसके साथ ऐसी घटना कारित की गई, तो उस क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया गया। साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल उस क्षेत्र में आते थे, वहाँ पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो प्रेगनेंसी का उसमें स्टेटस रखा जाता है कि कितने महीने पूर्ण हो चुके हैं, जिनको इंजेक्शन्स लगते हैं, सरकारी जो सुविधाएं मुहैया कराती हैं, उनकी पूरी लिस्ट निकाली गई। सीसीटीवी फुटेजेस में जहाँ पर भी ऐसा लगा कि महिला जो हैं जो गर्भवती दिख रही थी, उनको ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। तो सिलिकॉन सिटी में हमें जो उसके माता पिता थे वो मिले। उसमें माता पिता के विरुद्ध धारा 312 और 318 के अंतर्गत एक नवजात जो भ्रूण है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसकी हत्या कारित करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जब उनसे इस संबंध में कारण पूछा गया तो अभी तक प्रथम दृष्टि जो कारण सामने आया है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं हैं और उनके वर्तमान में भी 3 बच्चे थे, तो उनका कहना है कि ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, परंतु क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इसमें अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम उनको गिरफ्तार कर उसमें विवेचना की जा रही है। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। परिजन के मुताबिक युवक बदमाशों की धमकी से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गत दिनों जो है एक विवाद के उपरांत एक युवक ने जो है वो आत्महत्या का प्रयास किया था 4 तारीख को, जिसमें उसके परिवार वालों द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया गया, जिसकी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। उसके परिवार वालों के कथन लिए जा रहे हैं, प्रकरण में जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो है वो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।